स्टडी 24/7 पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने 24वें लेसन प्लान के बारे में, जो हमारे सामाजिक विषय उपविषय इतिहास से संबंधित है, जिसका प्रकरण है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि यह लेसन प्लान हम कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपको पाठ्य योजना डालना होगा। पाठ्य योजना में आप नंबर अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। हमारा यह 24वां है, इसलिए हम 24 डालेंगे। फिर आपका आता है विद्यालय का नाम। विद्यालय के नाम में मैंने आपको बार बार बताया है कि जहाँ आपकी टीचिंग लगी होगी वहाँ के विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आप बनाएंगे 3 कॉलम, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। विषय आपका इतिहास है और प्रकरण हमारा यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। बाकी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लिखेंगे। फिर आता है हमारा समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में मैंने आपको बताया ही है कि अगर पहली पाठ्य योजना आपने समान उद्देश्य लिख लिया तो आप पूर्वत लिख सकते हैं, और अगर आपने समान उद्देश्य नहीं लिखा है तो हमारे चैनल पर समान उद्देश्य का वीडियो है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और 1 से लेके 23 तक के सभी लेसन प्लान्स के वीडियो जो हैं आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के तहत 3 बिंदु आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के तहत कई सारे बिंदु होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 3 होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में आप लिखेंगे छात्रों को क्या ज्ञान होगा, वो क्या जानेंगे। बोधात्मक में आपको लिखना है कि छात्र जो है समझ गए हैं, आपको बता सकते हैं, उनको बोध हो गया है। और क्रियात्मक में जानने समझने के बाद छात्र जो क्रिया करते हैं उसके बारे में लिखा जाता है क्रियात्मक उद्देश्य में। ठीक है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु देखिए, छात्र यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन कब हुआ जान सकेंगे। दूसरा बिंदु, छात्र व्यापार के लिए प्राचीन समुद्री मार्गों के विषय में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है छात्र प्राचीन जल मार्गों के विषय में बता सकेंगे। दूसरा है छात्र विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड व भेद के तरीके के विषय में बता सकेंगे। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, क्रियात्मक उद्देश्य, जिसका पहला बिंदु है छात्र मानचित्र पर विदेशियों के भारत में व्यापार के केंद्र को दर्शा सकेंगे। इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। जिस उपकरण का आप प्रयोग छात्रों को समझाने पढ़ाने के लिए कक्षा में करते हैं, वह सारी चीज़ें आपको सहायक सामग्री के तौर पे लिखनी होती हैं। जैसे यहाँ पे 16वीं सहायक सामग्री के रूप में 16वीं शताब्दी में विश्व का मानचित्र लिया गया है। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र विदेशी व्यापारियों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए पूर्व ज्ञान में यह लिखना होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न पाठ जो शुरू करने से पहले यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसको बनाने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने की जरूरत है। पहला प्रस्तावना प्रश्न, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, यदि छात्र है तो छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है कॉलम छात्र क्रिया का। तो आइए देखते हैं हम प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न हमारा, हमारे देश का क्या नाम है। क्या नाम है? भारत। दूसरा प्रश्न, भारत किस महाद्वीप पर स्थित है। तो एशिया महाद्वीप पर स्थित है। तीसरा प्रश्न, एशिया से जुड़ा हुआ कौन सा महाद्वीप है। तो कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। चौथा प्रश्न, यूरोपीय लोग भारत में सर्वप्रथम किस उद्देश्य से आए थे। व्यापार के उद्देश्य से। फिर हमारा पांचवा प्रश्न है, उस समय व्यापार किन मार्गों से होता था। तो यह क्या है? छात्रों के लिए क्या ये समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आपको देना होगा। फिर आप उद्देश्य कथन करेंगे। उद्देश्य कथन इसलिए किया जाता है कि ताकि छात्रों की जो रुचि है उसको बढ़ाया जा सके। तो देखिए छात्रों, आज हम यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे।
अब इसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण करने के लिए आपको चार कॉलम बनाने पड़ेंगे। शिक्षण बिंदु का, छात्राध्यापिका क्रिया, ये छात्र है तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया और चौथा है श्यामपट्ट कार्य। अब छात्राध्यापिका क्रिया में आपको लिखना है विकासात्मक प्रश्न या विकासात्मक क्रिया, जिसका पहला प्रश्न है किस शताब्दी में यूरोपीय ने भारत में व्यापार करने के लिए आना प्रारंभ किया। तो छात्र क्रिया में उत्तर है 16वीं शताब्दी, और यही आपको श्यामपट्ट कार्य में लिख देना है। अब शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे भारत में यूरोपियों के आने का, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखना है आपको भारत में यूरोपियों के आने का समय, आप यहाँ पे समय डाल लेंगे। अब आप स्पष्टीकरण देंगे 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए, और जब भी आप स्पष्टीकरण देंगे छात्र क्रिया में ठीक सामने छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, आप लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 16वीं शताब्दी में भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थी। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और फ्रेंड्स कभी कभी कुछ मात्राएं गलत होती हैं क्योंकि यह फाइल जो है किसी और के द्वारा बनाई गई होती हैं। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का, यह आपको बता रहे हैं अभी, यह आप देख लीजिए। श्यामपट्ट कार्य में आपको यह लिखना है भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था, आपको श्यामपट्ट कार्य में यह लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। फिर स्पष्टीकरण देने के ठीक बाद आपको बोध प्रश्न पूछने होते हैं। बोध प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है बोध प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि विद्यार्थियों को जो आपने पढ़ाया समझाया उससे उनको कितना ज्ञान हुआ, उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए आप बोध प्रश्न पूछते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यूरोपीय किस क्रम में व्यापार करने के लिए भारत आए। तो उत्तर है पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश, यही आपको श्यामपट्ट कार्य में भी लिख देना है। दूसरा प्रश्न हमारा भारत और यूरोप के मध्य व्यापार करने के लिए कितने मार्ग थे। तो कितने मार्ग थे, 3 मार्ग थे। यहाँ पर देखिए समुद्री मार्ग की खोज, आप इसको कहाँ लिखेंगे, शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। फिर पहला प्रश्न है समुद्री यात्राओं में दिशाओं का ज्ञान किस यंत्र से होता था। तो किससे होता था, कुतुबनुमा से होता था। दूसरा प्रश्न हमारा नए समुद्री मार्ग की खोज क्यों आवश्यक हो गई। तो यह क्या है हमारे लिए, छात्रों के लिए क्या है, यह समस्यात्मक प्रश्न है। छात्र क्रिया में आप समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे जिसका स्पष्टीकरण आपको देना है। तो स्पष्टीकरण देने के आपको 4 कॉलम फिर से बनाने पड़ेंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। अब आप स्पष्टीकरण देंगे कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी आप स्पष्टीकरण देंगे तो छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे या लिखना आपको जरूरी होगा, ठीक है। फिर यह देखिए, लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा और नए समुद्री मार्ग की खोज आवश्यक हो गई। इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं व रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए, जिससे इन नाविकों का खर्चा यूरोप के आगे देखिए यूरोप के राजाओं ने वहन किया। ये नाविक कुतुबनुमा यंत्र से दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे।
स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाल निवासी, ये देखिए छात्र क्रिया में आपको लिखना है अमेरिका की खोज स्पेन निवासी कोलंबस ने किया। फिर ये देखिए अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ठीक है, अब इसके बाद आपको बोध प्रश्न पूछने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है व्यापारियों को भारत से व्यापार करने के लिए कौन सा नगर पार करना पड़ता था। तो छात्र क्रिया में उत्तर है कुस्तुनतुनिया, और वही आपको श्यामपट्ट सारांश में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारा शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य या श्यामपट्ट सारांश। छात्र अध्यापिका क्रिया पहला प्रश्न है पुर्तगाली व्यापारी हमारे देश से कौन सा सामान खरीद कर ले जाते थे। तो कौन सा ले जाते थे, सूती, रेशमी कपड़े व मसाले। यही आपको श्यामपट्ट सारांश में लिख देना है। फिर दूसरा प्रश्न हमारा पुर्तगाल की इजाज़त के बिना कोई दूसरा देश अपने जहाज हिंद महासागर के रास्ते क्यों नहीं ले जा सकता था। यह क्या है, छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप देंगे। तो ये देखिए शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़। अब स्पष्टीकरण देंगे, स्पष्टीकरण में लिखेंगे आप पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जल मार्ग खोजा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद, जब भी आप स्पष्टीकरण देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आपको लिखना आवश्यक है। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। व्यापार के लिए धन, लंबी यात्रा करने वाले जहाज तथा नाविक तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। इन कंपनियों में कई लोगों की हिस्सेदारी शेयर होती थी। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। श्यामपट्ट सारांश में आपको ये लिखना है व्यापारिक कंपनियां 17वीं शताब्दी में स्थापित की गई। अब बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न का पहला प्रश्न है भारत की खोज किसने की। तो वास्को डी गामा ने की। अमीर यूरोपियों ने व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की। तो 17वीं शताब्दी में स्थापित की। यही दोनों आपको श्यामपट्ट सारांश और छात्र क्रिया में लिखना है। फिर आता है हमारा निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य में देखिए छात्रा अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य लिखने का निर्देश देंगी तथा स्वयं घूमकर कक्षा का निरीक्षण करेंगी। अब आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न प्रकरण से ही रिलेटेड होना चाहिए, या यूँ कह लीजिए यूनिक होना चाहिए। तो हमारा पहला प्रश्न है पुनरावृत्ति प्रश्न का अमेरिका की खोज किसने की। तो किसने की, कोलंबस ने। दूसरा प्रश्न भारत में व्यापार करने सबसे पहले कौन आए। तो पुर्तगाली आए थे। तीसरा प्रश्न हमारा जहांगीर के दरबार में सबसे पहले कौन विदेशी आया था। तो सर टॉमस रो आया था। चौथा प्रश्न पुर्तगालियों ने व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किए। तो कहाँ स्थापित किए थे, गोवा और दमन दीव। फिर आता है हमारा गृह कार्य। जो हमारा प्रकरण होता है उसी से रिलेटेड आप कोई भी गृह कार्य छात्रों को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है छात्रा अध्यापिका छात्रों को विदेशी व्यापारियों के आने के क्रम की सूची बनाकर लाने को कहेंगे। सबसे लास्ट हेडिंग होती है हमारी समीक्षा की, जिसको लिखकर आप छोड़ देंगे क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा टिप्पणी की जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।